वालेकुम, दिस इज़ मारूफ खान। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो हम लोगों ने BAM PCHS गवर्नमेंट कॉलेज के सेक्शन बी स्टार्ट किया था फर्स्ट ईयर बॉटनी का। हम इसमें 8 क्वेश्चंस पहले ही कर चुके हैं पार्ट 1 में। अगर आपने वो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। और हम अब करेंगे पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 9 है, वाई एवोल्यूशन ऑफ सीड इज वन ऑफ द की रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ हायर वेस्कुलर प्लांट्स। सो जो सीड प्लांट से इवॉल्व हुए थे वो उनके पास बहुत सारी अडेप्टेशन थी कि वो पॉसिबली रिप्रोड्यूस कर सकें विदाउट वाटर। क्या था कि प्लांट्स पहले एक्वेटिक होते थे, उन पानी होता था, लेकिन अब क्या हुआ कि जब वो टेरेस्ट्रियल हो गए, उन्होंने इवॉल्व करा तो उनको पानी की रिक्वायरमेंट थी, तो उन्होंने पॉसिबल इस चीज़ को किया। बहुत सारी चीज़ें जैसे अपने रिजॉइड्स वगैरह वाटर को कंजर्व करना शुरू किया, फोटोसिंथेसिस करना शुरू करी, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि वो टेरेस्ट्रियल में भी अपने आप को मेंटेन रख सके, अपने आप को ज़िंदा रख सके। तो एवोल्यूशन ऑफ सीड एक बहुत की रीज़न है कि वो विदाउट वाटर रिप्रोड्यूस कर सके। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया फ्लैजिलम। ये बहुत बड़ा हो गया है आई नो, बट ये फ्लैजिला में आपके बुक में इतना दिया हुआ है और ये इतना लिखना था, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या काटूं क्या नहीं काटूं, तो मैं आपको समझा देती हूँ, अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। बैक्टीरिया फ्लैजिला एक ना लॉन्ग थिन लाइक स्ट्रक्चर होता है, लाइक इसको अपेंडेजेस कहते हैं। अगर आप पिली का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि पिली में क्या होता है कि वो शॉर्ट होता है। तो ये होता है कि पिली इससे थोड़ा कम होते हैं, ये लॉन्ग थिन अपेंडेजेस होते हैं जो मूव करते हैं बैक्टीरिया को टुवर्ड्स द न्यूट्रिएंट्स एंड अदर अट्रैक्शन। और फ्लैजिला जो है ना वो एक प्रोटीन से बनते हैं जिसको हम कहते हैं फ्लैजिलन। इसके 3 डिस्टिंक्ट रीजन होते हैं, एक होता है हुक, एक होता है फिलामेंट और एक होता है बेसल बॉडी। क्या होता है कि अंडर जो वाइडर रीजन होता है ना बेस ऑफ द फिलामेंट को, उसको हम कहते हैं हुक, नीचे वाला जो फिलामेंट होता है। और फिर ये स्ट्रक्चर होता है, मतलब ये बड़ा सा जो स्ट्रक्चर जा रहा होता है ना, ये होता है फिलामेंट। हुक कनेक्ट करता है फिलामेंट को टू द मोटर पोर्शन ऑफ द फ्लैजिलम कॉल्ड द बेसल बॉडी। यहाँ पे एक होता है हुक और फिर उसके ऊपर फ्लैजिला होता है। एंड देन फिर आपको बुक से भी दिखाती हूँ क्या होता है कि बेसल बॉडी जो है ना वो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या सेल वॉल में चिपकी हुई होती है। हुक जो है वो फिलामेंट को कनेक्ट करता है बेसल बॉडी से, फिलामेंट को कनेक्ट करता है बेसल बॉडी से। ही कंटेन करता है रोटेटिंग मोटर, लाइक क्या होता है कि रोटेट कर रहा होता है, पावर्ड बाय ATP एंड C रिंग। इसके रिंग जो है ना वो प्रोटीनिशियस कप शेप स्ट्रक्चर होता है और ये अटैच करता है साइटोप्लाज्मिक साइट ऑफ द बेसल बॉडी और वर्क करता है एज अ रोटोर ऑफ द मेम्ब्रेन कि ये एक दूसरे को आगे पीछे कर सकता है। कोई स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये टिप, ये फिलामेंट हो गया, ये हुक हो गया, और फिर बेसल बॉडी, ये हुक, और फिर इसने फिलामेंट को ज्वाइन किया हुआ है, इन दोनों को ज्वाइन किया हुआ है एक हुक ने। और ये स्ट्रक्चर होता है, मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। आउटर मेम्ब्रेन, ये सिक्रीशन हो गई, ये C रिंग हो गई, ये इनर मेम्ब्रेन है जिससे वो किया हुआ है, और ये फिर मोटर कॉम्प्लेक्स है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें डिस्क्राइब करना है फाइलोजेनी ऑफ प्रोकैरियोट्स। तो ये सीक्वेंस होता है, लाइक अगर हम बोलें कि पिछला हसब नसब जिसको हम कहते हैं, तो ये होता है प्रोकैरियोट्स का क्या है। तो प्रोकैरियोट जो है ना वो प्रिमिटिव और फर्स्ट इनहिबिटेंट थे अर्थ में। मतलब अब क्या हुआ कि प्रोकैरियोट जो है ना वो इवॉल्व हुए हैं, एक इवॉल्व हुए हैं जिनको हम कहते हैं एंसेस्टर से, जिनका नाम था प्रोटोबायोन्स। ये इवॉल्व हुए प्रोटोबायोन्स एंसेस्टर से, और इनका जो सिलेक्टिव हैबिटेट था वो था माइक्रोबियल मैट्स। और ये एविडेंस है कि फॉसिल प्रेजेंस एज में 3.5 मिलियन ईयर्स आगो प्रोकैरियोट्स ही थे। ये फर्दर स्टार्ट में हाईली एक्सपोज था रेडिएशन का, और प्रोबेबली इनके पास बहुत कम मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन थी। देयरफॉर अब प्रोकैरियोट्स ने ये अडेप्टेशंस करी। प्रोकैरियोट्स के जो डोमेन बैक्टीरिया आता है वो काइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं। ये क्या होता है कि ये जो है वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस होती है इसमें। तो फिर ऑक्सीजन को जब ये रिलीज करते रहे तो ऐसे फिर क्या हुआ कि हाई मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन होती रही, और फिर इवॉल्व हुई अलग अलग, जैसे कि फिर ह्यूमंस वगैरह, तो अलग एनिमल्स भी इवॉल्व होना शुरू हुए। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको मेंशन करना है वेरियस टेक्निक यूज्ड इन सेल बायोलॉजी। तो इसमें आपको नेम लिख देना है, सेल फ्रैक्शनेशन, डिफरेंशिएशन, स्टेनिंग, आपके पास ये बुक में दिए हुए भी हैं। माइक्रो डायसेक्शन, क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफ्लोरेसिस, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, टिश्यू कल्चर, माइक्रोस्कोपी, मेजरमेंट ऑफ सेल एंड देयर ऑर्गेनेल साइज। ये पूरा अलग अलग है टॉपिक, अभी मैंने पढ़ाया तो नहीं है, बट ये लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, तो इसलिए ये कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको पढ़ेंगे कि ये कैसे होते हैं और इसमें कौन कौन सी टेक्निक है, किस तरीके से इसको किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें रोल ऑफ फंगल रूट लिखना था प्लांट ग्रोथ रेगुलेशन में। तो फंगल रूट को माइकोरीजा भी कहा जाता है। ये एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेशन में। बाय क्या होता है कि ये इन्हेंस करता है न्यूट्रिएंट्स अपटेक को फ्रॉम द सॉइल। इसी की वजह से ये जो है वो न्यूट्रिएंट्स लेता है सॉइल से, इंप्रूव करता है वाटर एब्जॉर्प्शन को, प्रोवाइड करता है डिजीज रेसिस्टेंस। इसके बाद एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है, मतलब कि इकोसिस्टम में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि क्या होता है जिंक, फॉस्फोरस, ये सारे के सारे जो है न्यूट्रिएंट्स यही एब्जॉर्ब करता है। तो उसकी वजह से प्लांट की जो ग्रोथ रेगुलेशन है वो मेंटेन होती है, वो इनहेंस होती है।
इस ग्रुप ऑफ वायरसेस बताना है अकॉर्डिंग टू डेविड बेल्टीमोर क्लासिफिकेशन। ये आपकी बुक में भी दिए हुए हैं। इसमें क्लासिफाई उन्होंने ऐसे किया था कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस। पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंड आरएनए वायरस, नेगेटिव सेंस सिंगल स्टैंड आरएनए वायरस। इन पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस तो बहुत आया हुआ है, मैंने काफी पेपर्स में कराया है। सिंगल स्टैंड आरएनए वायरस विद अ डीएनए इंटरमीडिएट एंड डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस विद एन आरएनए इंटरमीडिएट। तो ये सारे के सारे अकॉर्डिंग टू बेल्टीमोर क्लासिफिकेशन थी। एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 15 में बताना है स्टेट द रोल ऑफ पोटेशियम और फॉस्फोरस इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट एंड डिफिशियंसी सिम्टम्स। सो इसमें क्या होता है कि मेजर रोल आपको बताना है। मेजर रोल ये होता है कि फॉस्फोरस जो है ना वो प्रेजेंट होता है न्यूक्लिक एसिड, फॉस्फोलिपिड्स, एटीपी, एनर्जी ट्रांसफर, एनएडीपी, एनएडीपी कंपाउंड्स, इन सब में फॉस्फोरस होता है और ये जो है ना वो हेल्प करता है हेल्दी रूट ग्रोथ और फूड राइपनिंग में। इसमें डिफिशियंसीज की होती है कि अगर डिफिशियंसी फॉस्फोरस की हो जाए तो फिर क्या होता है कि अर्ली फॉल ऑफ लीफ अकर हो जाता है, सीड डोरमेंसी प्रोलॉन्ग हो जाती है। सीड डोरमेंसी जो है वो एक होती है सीड की स्लीप, वो ज़्यादा हो जाती है, पर्पल और रेड पिगमेंटेशन हो जाती है लीव्स में। ये डिफिशियंसी सिम्टम्स होते हैं। जो रोल पोटेशियम का ये कि पोटेशियम यूज होता है रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल फॉर्मेशन, न्यूक्लिक एसिड फॉर्मेशन, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा में इसका बहुत मेजर रोल होता है पोटेशियम का। डिफिशियंसी सिम्टम्स इसके ये होते हैं कि अगर डिफिशियंसी हो जाए तो फिर ग्रोथ रिड्यूस हो जाती है, लीव ब्लूइश या डल हो जाते हैं, लीव टिप्स जो है ना वो डाउनवर्ड मूव करना शुरू कर देती है। तो ये इसके सिम्टम्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 और ये लास्ट है बैम पीसीचियस का क्वेश्चन। डिस्क्राइब वेब थ्योरी विद रेफरेंस टू एवोल्यूशन ऑफ सीड। सो हमें मैनी वीन लीफ बतानी है, उसकी वेब थ्योरी बतानी है। वेब थ्योरी थी मैनी वीन लीफ में, जिसको हम मेगाफेलस भी कहते हैं। ये ओरिजिनेट हुए थे बाद में। क्या हुआ था कि इसकी जो एवोल्यूशन है ना वो ये है कि इनके जो वेब्ड होते हैं, वेब कहते हैं डक और फ्रॉग में जो होता है फुट, वो होता है कि लीव सो फॉर्म लुक लाइक अ वेब फुट ऑफ अ डक। यहाँ पे ये कहा हुआ है कि ये एवोल्यूशनरी मॉडिफिकेशन थी फॉर ब्रांचिंग सिस्टम की इन द प्रिमिटिव प्लांट। फर्स्ट स्टेप इसकी ये थी कि एवोल्यूशन ऑफ लीफ हुई थी। वॉज द रिस्ट्रिक्शन ऑफ फॉर्क ब्रांचेस टू अ सिंगल प्लेन। पिक्चर से दिखाती हूँ, आपकी बुक में बहुत अच्छी पिक्चर भी दी हुई है, आपके पास की ब्रांचेस दी हुई है। अब क्या हुआ कि ब्रांचेस सिंगल प्लेन की हैं, ये ब्रांचिंग सिस्टम जो है वो फ्लैट होना शुरू हो गई। अब जो एवोल्यूशनरी थी ना वो ये था कि ना इन दोनों के जो स्पेस है उसको फिल करना था बिटवीन द ब्रांचिंग एंड द वस्कुलर टिश्यूज। अब जब ये फिल हो गए तो फिर ये लीव जो है वो वेब फुट ऑफ अ डक की तरह लगना शुरू हो गए। ये थी वेब थ्योरी के इन्होंने सिंगल ब्रांचेस, सिंगल प्लेन की जो ब्रांचेस थी उससे पूरा एक लीव किया क्योंकि फिलिंग हुई थी स्पेस की, और फिर ब्रांचेस जो है वो एक दूसरे से दूर होना शुरू हुई, उनकी जो स्पेस थी वो फिल होना शुरू हुई। तो ये एवोल्यूशन थी मैनी वीन लीफ की। इसी वीडियो में मैं एसटी लॉरेंस गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करा देती हूँ। असल में क्या हुआ कि बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं ना वो मैं पहले ही करा चुकी हूँ और इसमें वही रिपीट हुए थे, तो वो मैंने वापस से नहीं करवाए हैं। ये 2 क्वेश्चन थे जो मैंने कहीं भी नहीं करवाए हैं, अभी तक किसी भी पेपर में नहीं आए थे, तो फिर मैंने सोचा कि ये 2 क्वेश्चन करवा देती हूँ सिर्फ से। और इससे हमारे बैम पीसीएचएस पूरा हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। शहीद मिल्लत भी हम कर चुके हैं, सेंट लॉरेंस भी हो जाएगा। अब मैं एक और प्राइवेट कॉलेज है जिसका नाम कॉमिक्स कॉलेज है, इंशाल्लाह उसके भी सेक्शन बी करवाऊंगी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। हाउ डू पिली हेल्प बैक्टीरिया। तो पिली एक होलो फ्लेमेंटस अपेंडेजेस हैं जो स्मॉलर होते हैं, फ्लैजिलस है। पिली ही है जो हेल्प करते हैं बैक्टीरिया को कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन होता है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ये डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर, और इसमें दोनों थ्रू होता है साइटोप्लाज्मिक ब्रिज, जिसको आपकी बुक में पाइलस भी कहा हुआ है। तो ये क्या है कि पिली हेल्प करता है कॉन्जुगेशन में, और पिली ही है जो मोटेलिटी में भी हेल्प करता है। लाइक क्या होता है कि ये क्रॉलिंग या ट्विचिंग वगैरह में भी हेल्प करता है। ये होते हैं बैक्टीरिया, ये होते हैं पिली के एडवांटेजेस। नंबर 4 में हाउ आर लाइकेंस इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। तो लाइकेंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन होती है, सिम्बियोटिक एसोसिएशन। फंजाइन, फोटोऑटोट्रॉप जिसमें एल्जे आता है या काइनोबैक्टीरियम आ जाता है। लाइकेंस इकोनॉमिकली इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट दोनों होता है क्योंकि बायो इंडिकेटर्स होते हैं एयर पॉल्यूशन के। बायो इंडिकेटर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन का ये मतलब होता है कि अपनी ग्रोथ के लिए, प्रेजेंस के लिए पॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड करते हैं, अफेक्ट करता है। अगर पॉल्यूशन चेंज होता है तो इनकी ग्रोथ जो है वो भी इफेक्ट होगी। तो ये बायो इंडिकेटर्स एयर पॉल्यूशन के तौर पे होता है। ये हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में, इंक्रीज करते हैं फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि लाइकेंस इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इकोसिस्टम में हेल्प करते हैं। ये सबसे मोस्टली इनका यही काम होता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के तौर पे यूज़ होता है। ये इंक्रीज करते हैं फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल।
जो है ना वो प्रोटेक्ट करता है अपना पार्टनर को फ्रॉम स्ट्रॉन्ग लाइट। और फिर क्या होता है कि उससे जो एलजे होता है, एलजे के दरमियान और फंजाई के दरमियान होता है, फंजाई जब प्रोटेक्ट कर रहा है एलजे को, तो एलजे जो है वो उसको, जो एलजे है वो फोटो ऑटोट्रॉपिक होता है, अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, तो वो फिर फूड देता है फंजाई को, तो ये इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट होता है। So that's it. If you have any query regarding these question answers, so let me know. Inshallah, I will tell you and solve your query. And if you like this video, then share with your friends too. Subscribe to my YouTube channel. Allah Hafiz.